हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिस टाइप से एग्ज़ाम में आता है। ठीक, आगे हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वो भी बोर्ड एग्जाम के ही थे। आज हम फिर से अगेन वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर क्वेश्चंस ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। नाउ लेट अस सी, फाइंड द मीडियन, मोड, मीन एंड मोड। यानी कि एक ही क्वेश्चन में तीनों बात पूछ ली इसने, 6 मार्क्स का मान लेते हैं इसको। ठीक, आया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन। तो आपके पास देखो, मीडियन निकालना भी आपको आता है, मीन निकालना आता है, मोड निकालना आता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को 3 बार करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मीडियन के लिए अलग टेबल प्रिपेयर करूंगा, मीन के लिए अलग और मोड के लिए अलग। तो मैं एक टेबल में देखता हूँ, पहले मीडियन निकाल लो। मीडियन के लिए सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करना पड़ता है मैं ना, और मोड के लिए तो कोई कॉलम ही नहीं बनाना पड़ता। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये और ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ता है, यू ऑलरेडी नो। मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे हम, सी एफ का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो सी एफ कैसे निकालते हैं बताया था मैंने। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करके लिख दो, कितना आ गया 14। फिर इसको इसमें ऐड करके लिख दो 20, फिर इसको इसमें ऐड करके लिख दो और इसको इसमें ऐड करके लिख दो। तो हमारा कितना आ गया ये 35। टोटल भी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एन हमारा जो आएगा कितना आएगा 35। इससे माना चाहिए, बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद हमें मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, हम n/2 करते हैं। क्या करते हैं, n/2। चेक करो कितना आएगा 35/2 यानी कि 17.5 से टर्म आएगी। ठीक है, 17.5 यानी कि 17.5 कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो यहाँ 6 तक है, यहाँ 14 तक है, यहाँ 20 तक है। ठीक है, तो 17.5 14 से तो बड़ा है, 20 से छोटा है, तो इसमें तो 14 तक ही है। 14 से ऊपर के सारे नंबर किस में आएंगे, इस वाले बॉक्स में, यानी इस वाली मीडियन क्लास। इसे क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि इतना क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि इसमें से माध्य का वर्ग कौन सा है, ठीक है, हिंदी में, और जैसे मीडियन क्लास क्या है, तो मीडियन क्लास आपकी कितनी हो जाएगी 20 to 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना करवाएगा यहाँ तक, और उसके बाद पूछेगा मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी 20 to 30। ऑप्शन क्या दे देंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 20 to 30। उसके बाद हमें इसमें क्या क्या मिलता था, इससे बोलते थे लोअर लिमिट को एल, इन दोनों का गैप क्या होता है एच, फ्रिक्वेंसी वाली लाइन में एफ, और इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते थे हम, सी एफ। ठीक, एल मिल गया, एच मिल गया, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया। अब आप हमें मीडियन का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, बोलो। वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस क्या होता था n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। याद होगा सबको, एल कितना है हमारे पास 20, n/2 अभी आपने निकाला था, n/2 कितना आ जाएगा 17.5 माइनस सी एफ कितना था 14 अपॉन एफ कितना है 6 इंटू एच कितना है 20। एच 20 कहाँ है, इन दोनों के बीच का गैप तो 10 है ना, तो ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स जो है हमारी, हाँ एच यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है, जो कि आंसर को गलत कर देती हैं। 17 से 14 जाएगा कितना बचेगा 3.5 अपॉन 6 इंटू 10। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35/6। इसको ऐड कर दो, 6 से ये काटो, 6 5 जा 30, कितना बचा 5, 50 हो जाएगा, और 6 8 जा, और ये 6 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 28.25। ये तो आ गया आपका मीडियन। मीडियन के बाद अगर मैं मीन निकालता हूँ तो मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी, इसको मिटाना पड़ेगा। तो फिर मैं क्यों इसको दोबारा बनाऊंगा, मैं इसी में से आपको मोड, अब देखो मीडियन आ गया, आप इस मीडियन को समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था, बट एक ही क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप पहले मीडियन निकाल लो, उसके बाद मोड निकाल लो। मोड में क्या होता है, टेबल पे काम नहीं होता। कभी क्या होगा, अगर मान लो आप मीन निकालने लग गए और टेबल में मिस्टेक हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो इसलिए मैं मीन निकालूंगा ही नहीं, हमेशा मीडियन और मोड निकालूंगा, और मीन निकालने के लिए जो हमारा रिलेशन था उससे मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम मीडियन निकल गया ना, अब हम मोड निकालते हैं। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया होगा। अब मोड के लिए क्या करेंगे, टेबल आप बनी रहने देना चाहो, चाहे इस लाइन को इरेज कर दो, ठीक। मीडियन क्लास समझ में आ गया, मीडियन क्लास 20 to 30 होता है। ये मैं एक एमसीक्यू की नई वीडियो डालूंगा, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सब डाल दूंगा, उसी से बोर्ड में एमसीक्यू मिलेगा आपको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। इसका भी कोई काम नहीं है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, हटा दो इसको, ठीक। अब आता है मोड की बात, ठीक है। मीडियन निकाल लिया हमने, अब मोड निकाल लेते हैं, ठीक। अच्छा, इसका आंसर लिखा रहना चाहिए था। आंसर मीडियन का कितना आया था, याद है किसी को? 25.86 इतना आया था ना मीडियन। हाँ, अब मोड के लिए मैंने क्या बताया था, मोड क्या होता है, मोड इज दैट फ्रिक्वेंसी विच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, है ना। मोड जो होता है यानी बहुलक जो होता है वह फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है, 10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास, क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। एग्जाम में एमसीक्यू में आया था इस बार नोएडा के सेट में, दोनों चीज़ पूछी थी, किसी को पता नहीं था, 2 एमसीक्यू आ गए थे इस चैप्टर से। मीडियन क्लास भी पूछा था और मॉडल क्लास भी पूछा था, यानी बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग दोनों पूछ लिए थे। तो इसे क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था पता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये आंसर हो जाता हमारा, ये हो गया ना बहुलक वर्ग। अभी बहुलक के लिए हमारे पास ये वाला वर्ग लेना पड़ेगा, तो इसमें L कितना हो जाएगा, L 30 हो जाएगा, H तो 10 ही रहेगा। इसमें क्या होता है, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 का मतलब हो गया प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाली और नीचे सक्सीडिंग। F2 5 हो गया, ठीक। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी H और L। अब आपको पता होना चाहिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड को किससे लिखते थे, Z से, याद रहना चाहिए। L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L आपके पास कितना है, 30 प्लस F1 10 माइनस F0 6 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 6 माइनस 5 इंटू H 10, ठीक है। 30 हो गया, ये यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये 2 10 जा 20 हो गया और ये 6 और 5 11 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। 4 10 जा 40 हो गया और ये 20 में से, ये 20 है ना, हाँ, 20 में से 11 जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक। तो ये 30 हो गया, प्लस 9 का डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36, 4 बच गया, फिर 40 हो गया, फिर 9 4 जा 36, फिर ऐसा ये ऐसे ही आता रहेगा ना। ये आपका आ गया मोड। तो आपके पास देखो मीडियन आ गया, मोड आ गया, अब रह गया मीन निकालने के लिए। अगर आप मीन निकालते हैं तो फिर से वही मैंने टेबल से बचाने के लिए आपको ये याद दिलाने के लिए, बहरहाल आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप अपने हिसाब से करें, ठीक। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले मीडियन और मोड पे फोकस करें। मीन अब देखो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, बोलो क्या होता था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बोलो याद है किसी को ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमसीक्यू में ये रिलेशन ही पूछ लिया जाता है या इस रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोड वाले चैप्टर में ये पढ़ा दिया है, मोड जो टॉपिक था हमारा। तो मोड इज इक्वल टू, मोड अभी आपने निकाला है, अच्छा ये मैंने ऐड नहीं किया क्या, ऐड करके लिख लो इसके आगे 34.44, ठीक है। तो मोड कितना आ गया 34.44, 3 मीडियन कितना आया था 25.86 माइनस 2 मीन। बस इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, ठीक। ये आ जाएगा 2 मीन इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 कैरी चला गया, ओ नहीं 3 6 जा होगा ना पहले, 3 6 जा 18, 1 कैरी चला गया, 3 जा 24 5, 2 कैरी चला गया, 15 और 2 17, 1 चला गया, ये आ गया, ठीक। और वो नंबर मैं इधर ले जाता हूँ प्लस का, ये नंबर इधर ले जाता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो 2 मीन इज इक्वल टू, माइनस कर दो 4 1 3 4, 43.14, 2 का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके बाद यहाँ देख लो, तो मीन इज इक्वल टू 43.14 अपॉन 2,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आपका आ गया मीन। तो देखो मीन की टेबल बनाने से बच गए कि नहीं बच गए, हमने ये फार्मूला यूज किया और मीन भी निकाल लिया। ये हमारा मीडियन पहले निकला था फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो एक ही क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप जैसे भी आपको सही लगे वैसे करें, बट अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप ये तरीका फॉलो करें कि पहले मीडियन और मोड में सिर्फ वैल्यू फाइंड कर लें दोनों की, और मीन इस फार्मूले से निकाल दें, तो आपके पास कम से कम टाइम लगेगा और कैलकुलेशन एरर भी कम हो जाएगा। नहीं तो अगर आप हड़बड़ी में जल्दबाजी में तीनों की कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसमें हर पॉइंट पे कैलकुलेशन है, आप मिस्टेक कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर ये मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन अच्छा देखते हैं इसमें। आप मेन मीडियन मोड का क्वेश्चन तो भर कर ही लोगे एग्जाम में, ठीक। अगर जितने क्वेश्चन मैं इन वीडियो के थ्रू आपके लिए बना रहा हूँ तो उतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। ज़्यादा कितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी हैबिट होगी, टाइम बचेगा। आगे और क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर मीन फाइंड करने का दूसरा मेथड है। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड करवाया था, ठीक है। दो मेथड अभी हमारे पास बचे थे, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो आज हम आपको एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन दोनों मेथड बता देता हूँ, ठीक। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम कर दो। एज्यूम्ड इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। आपको नाम याद हो तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। कल्पित माध्य मतलब कल्पना कर लेना, इमेजिनेशन। मतलब हम अपने मन में कुछ लेट कर लेंगे मीन को, ठीक, अपने मन से, ठीक है। एज्यूम्ड कर लेंगे, ए फॉर एज्यूम्ड, ठीक है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले मेथड हमारा वही, हम एक्स निकालेंगे। भाई मीन निकालना, एक्स कैसे निकालते थे, L1 + L2/2, याद है सबको, होना भी चाहिए याद सभी को, ठीक। L1 + L2 10 + 15/2 कितना हो जाएगा, 10 + 15 25 का आधा करोगे तो 12.5, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सब में 5 का गैप है, तो मैं ऐड कर करके लिखूंगा। आपको मैंने बताया था ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें 5 ऐड करते हुए लिखते जाओ तो कितना हो जाएगा, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5, ठीक। आप चेक करके देख लो, 25 और 30 कितना हो गया, 55 का आधा हो जाएगा 27.5, ठीक। यानी कि इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर करके ये लिखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कंजुगेटेड काम नहीं करेंगे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, तो हम एक मेथड दिखा देंगे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। इस तरीके से टेबल बन गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम बनता है, इसमें क्या बनता है बोलो, DI, डेविएशन। DI = होता है XI - A, ठीक है। XI की तो ये कॉलम है ही। अब A क्या होगा, A होता है हमारा एज्यूम्ड, तो मैं इनमें से किसी को भी एज्यूम कर लेता हूँ A। इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, किसी को भी A एज्यूम कर। मैं एज्यूम ही करना तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि हमेशा मिडिल मोस्ट को एज्यूम करो, मिडिल मतलब बीच वाले टर्म को एज्यूम कर लो। तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। बीच में देखो, एक ऊपर से छोड़ो, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, बीच में दो लोग आ रहे हैं। अब बीच में दो लोग आ रहे हैं तो दोनों में से किसी को भी कर लो, ठीक। दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम कर लो A, ठीक। कभी कभी ऑड होता है तो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति बीच में आ जाता है, ठीक, एक टर्म बीच में आ जाता है। यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं तो दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर लो। मैं इसको A एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको A एज्यूम कर लेता हूँ। इसका क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे सारे XI से A को माइनस करना है। तो XI हमारे पास है 12.5 - 22.5 कितना बचेगा, 10। 17.5 - 22.5 कितना बचेगा, 5। 22.5 - 22.5 0। 27.5 - 22.5 5। 32.5 - 22.5 10। 37.5 - 22.5 कितना बचेगा, 15, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उल्टा माइनस का तो माइनस के बचेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो देखो क्या किया मैंने, XI - A, बहुत ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन में आपका एज्यूम्ड मीन खत्म, ठीक। कोई भी मिसिंग का क्वेश्चन था ना, वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, उसमें मेथड नहीं बोलेगा। एज्यूम्ड मीन का क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो सबको पता था, XI निकाल लिया, XI में से बीच के नंबर को A मानना, उसी A को इन्हीं सारे नंबरों से माइनस कर देना, ठीक है, इन्हीं XI से। उसके बाद आपको एक और टेबल बनानी है, इसमें ऐड करना है FI × DI, FI × DI, ये रहे FI, ये रहे DI। 5 × -10 कितना आ जाएगा, -50। 6 × -5
माइनस का 30, 8 इंटू 0, 0, 12 इंटू 5, 60, 6 इंटू 10, 60, 3 इंटू 15, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल लिख दो और वही करना जो हम उसमें करते थे, ठीक है। यहाँ पर हमें टोटल एफ आई निकाल लेने हैं, यहाँ पर हमें टोटल एफ आई डी आई निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो एफ आई डी आई में माइनस के अलग ऐड कर लो, माइनस का 80 हो गया और प्लस का देख लेना जरा, 5, 6 6 12, 12 और 4 16, तो 165 प्लस का और 80 माइनस का, तो टोटल कितना बच जाएगा बता दो। 5, 16 में 60 का 85 बचा, इधर ऐड कर लो। 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 9 40, ये 40 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, मैंने फार्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। ये सम का फार्मूला होता है ना, ये हियर ए इज एज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है एज्यूम्ड, ए क्या है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम आपने कितना किया था 22.5, ठीक है, प्लस एफ आई डी आई कितना निकला हमारा 85, ठीक है, और एफ आई कितना निकला 40, बस इसको कैंसिल कर दो 5 से, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 5 8 जा 40, 22.5 प्लस 17 अपॉन 8, 22.5 प्लस 18 2 जा, वो 8 2 जा 16, 1 बचा, 10 हो गया, 8 बन जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 50, तो 8 5 जा 40, कट गया पूरा पूरा, ठीक है। आप इसको ऐड कर दो, यहाँ 0 0 अगर मान लेंगे तो 5 का 5, 2 का 2, यहाँ 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपका एज्यूम्ड मीन आ जाएगा 24.625। कैलकुलेशन पे एक बार और चेक कर लेना आप लोग खुद से भी, ठीक। तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था, इतना तो क्वेश्चन था, एक्स आई निकाले, एक्स आई में से एक को ए मान लेंगे, उसी ए को इन्हीं सारे एक्स आई से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएंगी कुछ प्लस की कुछ माइनस की, उनका एफ आई डी आई, एफ आई मतलब ये लाइन और डी आई मतलब ये लाइन, ठीक है। इनमें जो आंसर सामने सामने मल्टीप्लाई करके रख दो, ठीक है। उसके बाद माइनस के इकट्ठे कर लो, प्लस के इकट्ठे करो, टोटल निकालना है, टोटल सम, सम का मतलब होता है एग्जैक्टली टोटल कितना आ रहा है। माइनस का 80 आ रहा है, प्लस का 165 आ रहा है, तो 165 में से 80 कम कर दिया तो हमारा इतना बच गया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई डी आई 85 आया, एफ आई 40 आया, ए हमने ये एज्यूम कर ही लिया था, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य विधि का मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से लगाइए अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आता है, क्योंकि ये क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, तो एग्जैक्टली डेसिमल में एरर आ सकता है अगर आप मेथड चेंज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपके फिक्स आंसर ही आएंगे किसी भी मेथड का यूज़ करें। ये क्या होता है कि एक्यूरेसी की तरफ करेक्ट करता है। एक और मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन, वो मेथड भी मैं अगला वाला क्वेश्चन उसका ले लेता हूँ, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करना आपका हो जाएगा, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं क्या है। देखो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन में 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74 ये और ये फ्रीक्वेंसीज दी। तो सबसे पहला हमारा वही काम है, एक्स आई निकालेंगे। क्या करेंगे हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई मैंने आपको निकालना बता दिया था, इसलिए मैं टेबल को थोड़ा सा कम स्पेस लेकर यूज़ कर रहा हूँ। एक्स आई कैसे निकालें, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 65 और 68, 65 प्लस 68 अपॉन 2, 8 और 5 13, एक हाथ से चला गया, 6 12 13, 6.5, 66.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66.5। यहाँ पर गैप कितने का 3 का गैप है, तो इधर भी 3 का गैप करके लिख दो। कितना आ जाएगा 69.5, 72.5, 75.5, सही जा रहा हूँ क्या 78.5, ये 81, 81.5, 84.5, ये आपके एक्स आई आ गए। एक्स आई कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, इसलिए यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको यहाँ बता दिया हूँ। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड किया 2 का डिवाइड, इन दोनों को ऐड किया 2 का डिवाइड, इन दोनों को ऐड 2 का डिवाइड। लास्ट क्वेश्चन में मैंने कई बार लिखा है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद मुझे निकालना है डी आई। अभी मैंने आपको बताया था डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए,
तो देखो इसलिए मैंने बताया था, अभी इसमें टेबल बढ़ती चली जाएगी। तो ए किसको मानते हैं, किसी को भी ए को, ए इस xi में से मैं किसी को भी ए मान सकता हूँ, बट मैंने बोला था कोशिश ये करो कि बीच वाले को ए मानो। बीच में कौन आ रहा है हमारे पास, ये नंबर, इसको मान लोगे तो भी आंसर आएगा, इसको मान लोगे तो भी, किसी को भी मान लो, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक। अब इसी को ना इन सारी फ्रिक्वेंसीज से माइनस कर दो, 66.5 में से 75.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 ही आएगा, ठीक। ये 69, लेकिन माइनस का आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं ना, ये माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये सेम आ गया, तो कितना आ जाएगा 0, आप जानते ही हैं, ठीक है। 78.5 से 75.5 माइनस करो कितना आ जाएगा 3, 81.5 से 75.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ये मैंने इसीलिए किया है, समझ गए होगे अब आप, क्योंकि इसमें देखो नियरली बराबर वैल्यू आ गई ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाता, थोड़ा कम काम करना पड़ता हमें, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना था यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है, डी आई अपॉन एच। अब कोई बताएगा डी आई तो ये आपने निकाले ही है, एच कहाँ से, एच होता है इन डी आई का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी हाईएस्ट डिवाइजर, कितना हो जाएगा 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में ये भी, 3 में ये भी, यानी कि आप HCF समझ सकते हैं, रफली H फॉर HCF, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर क्लास साइज कितना है, क्लास साइज 3 का है ना, यहाँ पे देखो क्लास साइज कितने का है 3 का, तो 3 3 3 देखो सब में आ रहा है, तो यहाँ पर हियर H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो इन सब में 3 का डिवाइड लगा दो, 9/3 -3, 6/3 -1, ओ सॉरी -2, -3/3 -1, 0/3 0, 3/3 1, 6/3 2, 9/3 3, ठीक। उसका एक और कॉलम बनेगा बस। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ लेके जा रहे हो, हैं, सोच रहे होगे ना, थोड़ा होता है थोड़ा सा ये मेथड, ठीक। Fi इंटू यू आई अभी आपने निकाला, और ये है Fi, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, 2 इंटू -3 कितना आएगा -6, 4 इंटू -2 माइनस का 8, ये माइनस का 2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 इंटू -1, एक ही क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है, 0, 7 इंटू 1, इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, ठीक। ये आ गया हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ठीक, आप समझ गए होगे। इसके बाद एक और कॉलम नहीं बचा, कोई सा कॉलम नहीं बचा, कंफ्यूज हो रहे होगे कितने कॉलम लिखवाओगे। ये टोटल की लाइन हो गई, यहाँ पर आपको Fi टोटल करने हैं, यहाँ पर आपको Fi UI टोटल करना है, ठीक है, Fi UI। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, आप जोड़ो, 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, ये तो आ गया हमारा 30। इसको जोड़ लो भाई, देखो माइनस का 3 और माइनस का 8 और माइनस का 6, 14 6, 14 3 माइनस के 17 हो गए, प्लस के हो गए 6 7 8, 8 7 15, 15 और 6 21 प्लस के हो गए, तो 21 में से 17 जाएंगे भाई, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 21 प्लस के हो गए, 17 माइनस के हो गए, तो कितने बच गए बोलो 4, हाँ क्लियर। Fi UI कितना आ जाएगा 21 माइनस 17 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 17 माइनस के हो रहे हैं और 21 प्लस के हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, ठीक है, फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस Fi UI अपॉन Fi इंटू एच, और आ जाता है इसमें, ठीक है, x बार इज इक्वल टू a, अभी आपने पता किया ही था 75.5 आया था, Fi UI कितना निकला था 4, और Fi कितना निकला था 30, इंटू एच कितना आया था हमारा 3, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 3 से 10 बार में कट गया 4/10, 75.5 प्लस 10 का डिवाइड लगाओ तो 0.4, तो ये आ जाएगा 75.459, तो x बार हमारा आ गया 75.9। तो एक बार फिर से मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो A फॉर एज्यूम्ड था, H फॉर हमारा ये क्लास साइज था, या फिर HCF भी बोल सकते हैं इन नंबरों का, ठीक।
क्वेश्चन दिया हुआ था xi तक di तक, अभी मैंने लास्ट एज्यूम्ड मीन मेथड बताया, ui और निकालना था। ui के लिए हमारे पास क्या था, di अपॉन h करोगे, di अपॉन h, या फिर मैं सिंपली यहाँ भी कर सकता था, किसी किसी बुक में या कोई आपको ऐसे बताता कि सर यहीं क्यों नहीं कर दिया, एक कॉलम क्यों बढ़ा दिया। मैंने इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर पता लगे कहीं पर मिस्टेक कर दो, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इतना मेथड करने के बाद भी काम करो तो सीधा सा पहले एक बार घटा लो, अगले कॉलम हमारे पास बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी कॉपी आती है, आराम से पूरा पेज में यूज कर सकते हो। ठीक, चाहो तो आप यहीं पे डायरेक्ट 3 से डिवाइड लगा सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने क्लास साइज में पता था 3 है, तो आपने देखो यहाँ पर जो डी निकाल लिए हैं उनका HCF देखा 3 आया हमारा, 3 का सब में डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है FI से ही है। देखो FI इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, 8 इंटू 0, 7 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 3, प्लस के अलग टोटल कर लिए, प्लस के टोटल किए तो हमारे कितने आए थे मैं बता देता हूँ यहाँ पर 21, और माइनस का टोटल किए तो 70। देखो प्लस का टोटल ये था, माइनस का टोटल ये था, ओवरऑल टोटल कितना आया हमारा 4। फॉर्मूला ये था, FI को ऊपर रखा, FI को नीचे इंटू H, बस इसको सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखो कितना अच्छा, मतलब हमारा स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा लेंदी है, मेथड में कोई मतलब बस कैलकुलेशन पे जाना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन है, हमारा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हटा, कंसंट्रेशन गया, क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इस पे बहुत ध्यान दे करके क्वेश्चन को करना है आपको। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे देता हूँ मीन के, आप डायरेक्ट मेथड से और स्टेप डेविएशन से, एज्यूम्ड मीन से, तीनों मेथड से ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की, उतनी आपकी अच्छी हैबिट रहेगी। क्योंकि एग्जाम आपके फरवरी में होते हैं, तब तक आप 2 क्वेश्चन करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल भी जाओगे, मिस्टेक करोगे एग्जाम में। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के बाद अब मैं आपको एक MCQ और बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं जितने MCQ मैं बता दूंगा आप उतने ही प्रिपेयर करना, उससे ही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और आगे आप बताना, मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल या फिर बताओ 1 चैप्टर स्टार्ट करूं, कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। आगे मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन डालता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन दोनों से करना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर लाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से दे दिया था, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मैंने खुद से ही लिख दी है फ्रीक्वेंसी। इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने हैं, ठीक। तो इनको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक।